कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। देश विदेश की सभी भाषाओं में कहावतों का चलन रहा है, तो भला हमारी कश्मीरी भाषा इससे अछूती कैसे रहती। जी हाँ, कश्मीरी भाषा में भी कहावतों का एक विशाल भंडार है और कश्मीर के लोग भी अपनी बोलचाल में कहावतों का बहुत प्रयोग करते रहे हैं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और उनके अमूल्य ज्ञान से ये कहावतें धीरे धीरे बनी और बोलचाल के द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहीं। लेकिन आजकल हमारे घरों में कश्मीरी भाषा कम बोली जाने के कारण ये कहावतें भी नहीं बोली जा रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि धीरे धीरे ये कहावतें हमारी भाषा से निकल ही जाएं। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम कश्मीरी कहावतों की। सबसे पहले जानते हैं कि कहावतें कैसे बनी होंगी। अतीत में शायद कहीं कोई एक ऐसी घटना घटी होगी कि जिसके कारण, जिसकी मिसाल देकर वहाँ के हमारे पूर्वज जो थे वो अपने आसपास के लोगों को सावधान किया करते होंगे। किसी दूसरे की एक्सपीरियंसेस से वो अपने बाकी के लोगों को भी सीख दिया करते थे। जैसे कहते हैं कि ज़्यादा जनानंश पोन कामन, ज़्यादा लोग अगर किसी घर में हो तो वो वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। खान मालंश आन माने गसन, जो लाडले बच्चे होते हैं उनको आगे जाकर उनकी उतनी कदर नहीं होती जितने उनके पेरेंट्स उनकी कदर करते हैं। सासन डास तो वथरुन ना गुरुन, इसका मतलब ये है कि जैसे जब हम अपने बहुत पैसे तो बहुत खर्चते हैं मगर बिना तरीके से खर्चते हैं, तब ये कहावत बोली जाती है। तो समय के साथ साथ ऐसी ही स्थिति आने पर या उसी तरह की स्थिति आने पर लोग अपनी बातचीत में इन कहावतों का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे यह बोलचाल का हिस्सा बनती गई और आज तक भी लोग बातचीत में इन कहावतों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अधिकतर कहावतों में कोई रचनाकार नहीं होता कि जैसे ये पता चले कि पहली बार ये किसने कही या कब कही, इसकी जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती। कभी कभी लेकिन ललदेद और नुंद ऋषि जैसे संत कवियों के कथनों को भी हम कहावतों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लतन हुन माज लार्य वतन, ये होता है जैसे कोई इंसान उनके तलवे घिस गए काम करते करते या आते जाते। अनपोष ये वानपोष, ये कहावत जंगलों के संरक्षण के लिए बनी है। सोबूर शुई सॉनसुन टूर, सब्र को उन्होंने सोने के समान माना है। बूजित जोर तो डीशित ओन, यानी बूजित जोर मतलब जब सुनकर बहरा बन जाओ और देखकर अंधा बन। प्राय ये देखा गया है कि मनुष्य का व्यवहार या उसकी सोच सामान्यतः हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो। इसीलिए अलग अलग भाषाओं में भी हम समानार्थक कहावतें देखते हैं। जैसे नाव थो तो नस्त जोद, ये होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। अख्त अक्का, एक और एक 11। गगरायन छुन रूद, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। समथ गए हमथ, एकता में बल है। कुछ कहावतों का तो लिटरल मीनिंग ही उसका असली अर्थ होता है। जैसे लायरन बर्ड्स तो बर्ड्स एंड लायरन, घर की शोभा इंसानों से होती है और इंसानों की शोभा घर से। नेक नियत बड़ दौलत, न मतलब नेक नियत रखना चाहिए, यही बड़ी दौलत है हमारी। मौज करान कूज कूज तो कूर करान रोन रोन, माँ हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखती है जबकि वही बेटी अपनी माँ का उतना ख्याल ना रख के अपने पति का ख्याल रखती है। बुढ़ तो शुर्ग बराबर, इसमें हम कहते हैं कि जैसे बूढ़ा इंसान और बच्चा वो बराबर है। इसके अलावा कहीं पर कुछ ऐसी कहावतें ऐसी भी हैं कि जिनका असली अर्थ तो कुछ अलग होता है और उनका लिटरल मीनिंग कुछ और ही कहता है। जैसे दायरकिन अंजियोन, बिना मेहनत के ही फल मिलने को हम कहते हैं दायरकिन अंजियोन। जयबूज बह बड़ शामोद, ये हम ऐसी जब कोई ऐसी बात बताता है जो पहले से ही सबको पता होती है तो ऐसे केस में हम बोलते हैं जयबूज बह बड़ शामोद। अद्र जठ्यू अगायदगसों, ये हम कहते हैं जैसे हाथ धो के कोई पीछे पड़ जाता है तो उसको कहते हैं अद्र जठ्यू अगायदगसों। इसके अलावा जैसे मत नौश तो स्वतद्राय मुझसे, जैसे कि ये तब कहते हैं जब एक जैसे लोगों को जैसे उनका स्वभाव है वैसे ही सामने वाला मिल जाए तब ये कहावत कही जाती है। आइए अब जानते हैं कि इन्हें कहने में
हमने कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग किया। या तो हमने सिंपल सेंटेंसेस में इनको यूज़ किया, या मिश्रित वाक्यों में, यानी दो कॉम्पोजिट सेंटेंस बन गए हैं, या प्रश्नोत्तर के रूप में, या कहीं पर ये राइम भी कर रहे हैं कहावतें। पहले हम देखते सरल वाक्य। जाम तुर गौ पाम तुर, दामाद हमेशा शिकायत ही करते रहते। रोज दय सुन नाम, ईश्वर का नाम ही अटल सत्य है। कल सुन बोल बोझ जानन, कल सुन मोल मौज, यानी गूंगे बच्चे की भाषा उसके माता पिता ही जानते हैं। अब देखते हैं कि कई कहावतों में दो सेंटेंसेस को जोड़ के कैसे बना है। दान ब्योन तो पान ब्योन, अगर अलग अलग किचन दो हो जाए तो उससे रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ज था ज तो गाड़ दज, अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाता है, तब ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। नेब्र वोश तो अंदर खोश, बाहर से कुछ और मतलब दिखा रहे हैं दुख है, और अंदर से कुछ और, अब तुम खुश हो रहे हो। बोए गव कई तो बेने गए थन, इसमें कह रहे हैं भाई जो है वो पत्थर की तरह स्ट्रांग होता है, और जो बहन होती है वो मक्खन की तरह नरम होती है। तो इनमें हमने दो सेंटेंसेस लिए जिनको बीच में त से यानी और से जोड़ा हुआ है। इसके अलावा कई प्रश्नोत्तर के रूप में होते हैं। इन कहावतों में एक वाक्य प्रश्न का होता है, एक उत्तर का। बतस मन स्टोट क्या तहर, अशनावन मन स्टोट क्या तहर। जैसे चावलों में हमें तहर प्रिय होती है, तो उसी तरह रिश्तेदारों में कहते हैं कि साला सबसे प्रिय होता है। मज वोवान चुमन का पुतुर वाइट बे, घर में जैसे घर में सब सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बाहर कोई भी उतना ध्यान नहीं रखता जितना घर में रखा जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको जो राइम में आ रहे हैं, एंड कर रहे हैं। जैसे गुर व्यठान चो तो दान ख्यावान म्योन, जो अपने फायदे के लिए दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तब कहा जाता है। सूर गए नंग हंग तो मंग, अचानक किसी की चोरी पकड़े जाने पर। गोट नए आश तो गाश कस बाश, प्रकाश का मूल्य अंधकार से ही पता चलता है। ख्वरन खराब तो पद्मनी नाम, मतलब जैसे ही मिसमैच हो रहा है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है और उसका नाम पद्मिनी रानियों वाला, तो ये मिसमैच हो जाता है। इन कहावतों का प्रयोग बोलचाल में हम अनेक मौक़ों पर करते हैं, जैसे कभी सीख देने के लिए, कभी ताना मारने के लिए, कभी हम आलोचना करते हैं तो कभी चेतावनी देते हैं। इन मौक़ों पर हम कौन कौन सी कहावतें प्रयोग करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कश्मीरी भाषा की ये कहावतें बहुत ही सुंदर हैं। ये हमारी बोलचाल को प्रभावशाली तो बनाती ही हैं, साथ ही हमें सामाजिक शिक्षा भी दे रही हैं। ये कहावतें हमारी सामूहिक धरोहर है, हमें इन्हें लुप्त नहीं होने देना है। इसलिए अपनी बोलचाल में इन कहावतों का प्रयोग करें और इनके संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभाएं। तो ये था कश्मीरी कहावतों पर मेरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।